गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम में जो आपकी फोर्थ यूनिट है आपकी टाइम डोमेन एनालिसिस। कौन सी है? टाइम डोमेन एनालिसिस। तो आज हम आपको इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब है। ठीक है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो आप लोग हमें कमेंट करोगे कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है। सभी लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद एक बात और, आप सभी लोग ये जो वीडियो है अपने अपने कॉलेज के, आपके कॉलेज के जो भी ग्रुप हों उनमें शेयर कर देना। इससे लोग इस वीडियो को ज़्यादा देखेंगे। और तो मैं भी इसकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगी कि आपको एक 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का MCQ दे सकूँ। ठीक है, क्योंकि अगर व्यूज़ लेकिन अच्छे आने चाहिए, यानी कि आप शेयर करोगे तभी। अगर आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, और बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, 1-2 लोग शेयर करते हैं बस, तो अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो उस हिसाब से फिर इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगी मैं कि 50 क्वेश्चन फिर अलग से बनाऊँ। तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर कर देना। आपके पास जो भी ग्रुप हो, आप कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर सकते हो, आपके कॉलेज का जो भी ग्रुप है आप उसमें ज़रूर शेयर कर देना। उसके अलावा आपका कोई फेसबुक पे ग्रुप है आप उसमें शेयर कर दो, आपका कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है उस पर शेयर कर दो, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पे आपका कोई भी ग्रुप है तो उस पर आप वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका टाइम डोमेन एनालिसिस। के बाद आपकी 2 यूनिट और बचेंगी। एक है आपकी स्टेबिलिटी और दूसरी रिलेटेड है कंट्रोलर से। ये तो मैं कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले दोनों यूनिट करवा दिए जाएं। अगर आप लोग वीडियो शेयर करोगे, व्यूज़ अच्छे होंगे तो आपके फिर मैं और वीडियो को छोड़ के इस वीडियो कंट्रोल सिस्टम पे ज़्यादा काम कर दूँगी। जिसका भी व्यू जो अच्छा होगा उसी हिसाब से एक पूरा 50 क्वेश्चन का MCQ आपका मिल जाएगा। तो हाँ, लेकिन एक्सपेक्ट ये मत सोच लेना कि मिल ही जाएगा, क्योंकि व्यूज़ अच्छे नहीं होंगे तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगी। ऑलरेडी थोड़ा बिजी चल रहा है, कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त। तो स्टार्ट करते हैं। द सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। कोई सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है 1/s+2। ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है। अब आपसे पूछा इसका टाइप बताओ और ऑर्डर बताओ। टाइप और ऑर्डर मैं आपको एक बार निकालना बता चुकी हूँ। टाइप जो होता है ऑरिजिन पे जितने पोल होते हैं, ठीक, तो यहाँ पे S केवल एक है, यानी कि ये वाला पोल किस पे जाएगा? ऑरिजिन पे। S अगर इसे 0 की इक्विवेलेंट करोगे तो S=0, यानी कि ये पोल किस पे हो गया? 0 पे। ये S=-2, एक पोल -2 पे है। लेकिन टाइप उससे डिसाइड होता है कि जो पोल ऑरिजिन पे हो, तो ऑरिजिन पे तो एक ही पोल है तो टाइप 0 हो गया। ठीक, ये बात क्लियर है। इसके बाद आप देखो ऑर्डर हमने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ S आप फाइंड कर लेना, आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ S आप कैसे निकालोगे? S और S+2 इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो। S का S में करोगे तो S²+2S। ठीक है, S पे सबसे ज़्यादा पावर, इस पे S पे 1 पावर है और इस पे 2 है। सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? 2। तो यही ऑर्डर हो जाएगी, यानी कि इतने पोल हैं। ठीक, तो यानी कि ऑर्डर आपका कितना हो गया? 2। और टाइप क्या था आपका? 0। टाइप 0, ऑर्डर 2 ऑप्शन में ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लो। ये टाइप 0 और ऑर्डर 2 कर लो। टाइप 0 और ऑर्डर 2, तो आपका इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, टाइप 0 ऑर्डर 2, C ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द पीरियड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ लार्ज देन टाइप ऑफ द एरर। अगर पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज है, तो वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब ही होता है क्षणिक, ठीक है, एट इंस्टेंट, कुछ टाइम के लिए। ठीक, तो ये होता है ट्रांजिएंट। जब लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो स्टडी स्टेट, जब सिस्टम स्टडी स्टेट पे आ जाता है, ठीक, लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो वो आपका होता है स्टडी स्टेट। ट्रांजिएंट होती है एट इंस्टेंट, मतलब क्षणिक होती है। तो स्टडी स्टेट होगा जब पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज है, यानी कि टाइम लार्ज है, तो आप उसको कौन सा एरर होगी? वो आपकी स्टडी स्टेट एरर, यानी कि B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए सिस्टम है सिंगल पोल एट ऑरिजिन देन इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर सिंगल पोल ऑरिजिन पे है तो यानी कि ये हो गया आपका। अगर आप इसका फंक्शन लिखोगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/s, सिंगल पोल ऑरिजिन, इसे S को =0 रखोगे तो आपको एक पोल मिल गया। तो अगर जो आपका इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, इन्वर्स होता है किसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक, अगर आप 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपका डेल ऑफ t आएगा। हमने आपको बताया था
डेल ऑफ टी यानी कि इम्पल्स फंक्शन जो होता है इसका आप जब बोलोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो 1/s होता है, ठीक। तो 1/s का डेल ऑफ टी क्या होगा, कांस्टेंट। डेल ऑफ टी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होगा 1/s का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डेल ऑफ टी क्या होता है, डेल ऑफ टी होता है 1, इस पे 0 पे, इस पे भी 0, इस पे भी 0, यहाँ पे इसका 1 एरिया डिफाइन होता है 0 पे। तो डेल ऑफ टी तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि कांस्टेंट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी स्टेट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। हम स्टडी स्टेट एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखो जो स्टडी स्टेट एरर जो होती है आपकी, वो एरर होती है मतलब जैसे जो आपका आउटपुट आया, एक तो आपको आउटपुट आया और एक आप चाहते थे जो आउटपुट आना, डिजायर्ड आउटपुट, इनके बीच का जो अंतर है वो आपका होगा स्टडी स्टेट एरर। तो स्टडी स्टेट एरर को हम कम कर सकते हैं कि हम इस सिस्टम के इनपुट को बढ़ाएं, तो हमारी स्टडी स्टेट एरर कम होगी। आउटपुट में जो आया है और डिजायर्ड आउटपुट जो हम चाहते थे उनके बीच का डिफरेंस कम होगा, तो स्टडी स्टेट एरर कम होगी। और ये हम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द इनपुट ऑफ द सिस्टम, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद निगेटिव फीडबैक। अब अगर आप नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो किसी भी सिस्टम में, हमने बताया था आपको, निगेटिव फीडबैक यानी कि ये आपका क्या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो किसी सिस्टम में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम है आपका। देन सेंसिटिविटी ऑफ द पैरामीटर, अगर क्लोज लूप सिस्टम में की जो सेंसिटिविटी ऑफ पैरामीटर होती है वो ओपन लूप के सिस्टम में, ओपन लूप सिस्टम के कंपेयर में 1/1 प्लस जी ऑफ एच, ठीक है, ये आपकी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है इस फैक्टर से। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नेगेटिव फीडबैक के साथ जो आपकी सेंसिटिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज डिफाइंड एज। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करोगे, टोटल नंबर ऑफ पोल्स एट द ऑरिजिन, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स एट ऑरिजिन से तो आप क्या डिफाइन करते थे, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ पोल्स ऑरिजिन से आप टाइप डिफाइन करते थे। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द, हाँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो वही उतने ही ऑर्डर के होगा सिस्टम, उतने ही आपके पोल्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ इक्वेशन, डी है टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन दोनों से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोल्स से भी और टोटल, और क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही इक्वेशन ऑर्डर होगा इक्वेशन का। जैसे मान लो एक ये आप ले लो 1/s s+2, ठीक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 2 पोल है। एक तो आपका ऑरिजिन पे है s = 0 ऑरिजिन पे, और s+2 को 0 के बराबर रखोगे तो s = -2, यानी कि आपके कितने पोल हैं, 2 पोल हैं। अब ऑर्डर देखो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे s² + 2s, ठीक है, ऑर्डर कितना आ जाता है 2। तो यही ऑर्डर हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतना ही ऑर्डर होगा आपका। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन दोनों सही हो जाएगा, इनकी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस इज डन फॉर। जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस होती है वो किसके लिए करते हैं, अनस्टेबल सिस्टम, स्टेबल या फिर कंडीशनली स्टेबल सिस्टम के लिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्टेबल सिस्टम। अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो हमें फिर उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो केवल स्टेबल सिस्टम के लिए करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैम्पिंग रेशियो एंड पीक ओवरशूट आर मेजर ऑफ। डैम्पिंग रेशियो जो होता है आपको जीटा से डिनोट करते हैं। ये बताता है कि जैसे मान लो कोई सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब के बाद उसके ऑसिलेशन कब तक रहते हैं, कितना रहता है, ये सब जीटा बताता है। जीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। अनडैम्प्ड सिस्टम, अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो वो सिस्टम कैसा होगा, अनडैम्प्ड सिस्टम होगा। अगर जीटा की वैल्यू 1 है तो वो सिस्टम आपका होगा क्रिटिकली डैम्प्ड। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुन लो, एक बार अच्छे से सुन लो। अगर आपका जीटा डैम्पिंग रेशियो है, पूछा जा सकता है कि डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू अगर 1 है तो सिस्टम कैसा होगा। ऑप्शन आपके हो सकते हैं ओवर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ध्यान रखना, जब जीटा की वैल्यू 1 होगी तो आपका सिस्टम कैसा होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, मुझे याद नहीं रहा, ये क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहिए था मुझे, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। अब अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो सिस्टम आपका कैसा होगा, पूछा जा सकता है, तो अनडैम्प्ड सिस्टम होगा। कैसा, अनडैम्प्ड सिस्टम। अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक, मान लो आपकी जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक,
तो आपका सिस्टम जो होगा वो होगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम। मोस्टली जो सिस्टम होते हैं इसी की वैल्यू में डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर जीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपका होगा ओवर डैम्प्ड फंक्शन। कैसा होगा? ओवर डैम्प्ड फंक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये चारों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर जीटा की वैल्यू 1 से है तो सिस्टम कैसा होगा? तो बताओ, ये ओवर डैम्प्ड होगा आपका सिस्टम अगर जीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो अंडर डैम्प्ड होगा, और अगर जीटा की वैल्यू आपकी 0 है तो सिस्टम कैसा होगा? अनडैम्प्ड। ये अंतर समझ लेना अंडर डैम्प्ड और अनडैम्प्ड में। अनडैम्प्ड का मतलब हुआ जीटा की वैल्यू 0 है, और अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपका कैसा होगा? अंडर डैम्प्ड। बार बार इसलिए बता रही हूँ, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटा की वैल्यू अगर 1 है तो आपका कैसा होगा? क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। जीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपका कैसा होगा? ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, यह ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। डैम्पिंग रेशियो पीक ओवरशूट आपको क्या बताता है? स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बताता है कि रिस्पॉन्स की स्पीड क्या है। पीक ओवरशूट जो होता है फर्स्ट ओवरशूट होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम पीक तक जा सकता है। कभी ये थ्योरी पढ़ाएंगे, ये कॉन्सेप्ट तो आपसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बताते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेडी स्टेट रिफर्स टू। स्टेडी स्टेट किसके लिए रिफर करता है? एरर एट द स्टेडी स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? एरर जो स्टेडी स्टेट पे आएगी, ट्रांजिएंट पे नहीं। ठीक, तो ये केवल आपका ए ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेचर ऑफ टाइम रिस्पॉन्स इफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लोकेटेड ऑन एस प्लेन इमेजिनरी एक्सिस। ये आपकी एस प्लेन एक्सिस है। एस का मतलब क्या? एस को इस टर्म में लिख सकते हैं, एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो अगर ये एस प्लेन पे रूट लोकेटेड है, अगर एस प्लेन पे रूट लोकेटेड है तो आपका होगा नो ऑसिलेशंस, कोई ऑसिलेशंस नहीं होगा। ठीक है, नो ऑसिलेशन। अगर एस प्लेन पे आपके रूट लोकेटेड हैं तो कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ नंबर ऑफ पोल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो, तब हम सिस्टम को कैसा बोलेंगे? तो सिस्टम दो तरह के होंगे आपके, एक तो मिनिमम फेज सिस्टम होगा, एक नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा। अगर नंबर ऑफ पोल्स, अगर पोल्स जबकि ज़्यादा हैं किससे? जीरो से, तो आपका सिस्टम होगा कैसा? मिनिमम फेज सिस्टम। अगर आपके पोल कम हैं जीरो से, ठीक है, तो आपका होगा नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। कैसा होगा? नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। या उसे उल्टा भी बोल सकते हो आप, जीरो ज़्यादा है पोल से तो आपका कैसा होगा? नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोल ग्रेटर देन जीरो पूछा है। तो आपका कैसा सिस्टम हो जाएगा? मिनिमम फेज सिस्टम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपसे इसमें नॉन मिनिमम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम इज जनरली मेट विद द टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स की कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होती है? स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, डैम्पिंग फैक्टर, सेटलिंग टाइम्स, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसएडवांटेजेस ऑफ एरर कांस्टेंट। एरर कांस्टेंट की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि ये आपको नहीं देते कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सूचना स्टेडी स्टेट एरर के बारे में, एंड फेल टू इंडिकेट द एग्जैक्ट मैनर इन विच एरर फंक्शन चेंज विद टाइम। एग्जैक्ट मैनर नहीं बता सकते कि जो एरर का फंक्शन है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट मैंने यही बता दिया, ये सब पढ़ते तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जहाँ मुझे लग रहा है ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है वहाँ मैं ज़रूर पढ़ूँगी। आप लोग परेशान मत हो ना, बस आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एग्जाम का बहुत कम टाइम है इसलिए। डैम्पिंग फैक्टर स्पेसिफाइज द। डैम्पिंग फैक्टर आपका क्या स्पेसिफाई करता है? पीक ओवरशूट टू स्टेप इनपुट सिग्नल, स्टेडी स्टेट एरर, डैम्पिंग रेशियो, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चाहो तो हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, चलो मैं ही बता देती हूँ। जो डैम्पिंग फैक्टर होता है वो आपका स्पेसिफाइज, डैम्पिंग फैक्टर आपका होता है जीटा। डैम्पिंग फैक्टर आपका क्या स्पेसिफाइज करता है? डैम्पिंग फैक्टर आपको बताता है पीक ओवरशूट टू स्टेप इनपुट सिग्नल। जीटा होता है आपका डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, पीक ओवरशूट टू स्टेप इनपुट सिग्नल, जब इनपुट आपका क्या दिया जाए? स्टेप इनपुट। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीरोज डिफाइंड है। जीरो कैसे डिफाइन की जा सकती हैं? जीरो हम आपको बता चुके हैं पहले भी, जीरो और पोल कैसे डिफाइन किए जाते हैं। जीरो जो होती हैं वो होती हैं आपकी रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो न्यूमरेटर के पोल्स हैं, हमने आपको एक ट्रांसफर फंक्शन के जैसे मान लो कोई है s+2,
ये आपका s+3 s+4, मान लो यहाँ आपका एक और फंक्शन है s+5, ठीक। तो आपका जो डिनोमिनेटर होंगे ये पोल बताएंगे, यानी कि s = -3, ++3 को 0 रखोगे तो -3 आ जाएगा, s + -4 यानी कि -4, -3 पे आपके क्या है पोल। और जो न्यूमरेटर होगा यानी कि अंश होगा ऊपर कैसा होगा वो आपको क्या बताएगा 0, s = -2 पे, यानी कि यहाँ पर कहीं -2 पे एक आपका 0 है, पोल नहीं है 0 है, और ऐसे ही एक -5 पे आपकी क्या है 0। तो जो न्यूमरेटर होते हैं वो आपको 0 बताते हैं और डिनोमिनेटर आपको पोल बताते हैं। तो आपसे 0 पूछा गया तो रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनलॉक की तरफ, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपसे कहना है बच्चों, वीडियो को आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हो, तो वीडियो को शेयर कर दो। आपके कॉलेज का जो भी ग्रुप है आप उसमें वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो, जिससे मैं और इंटरेस्ट के साथ और भी अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है क्योंकि मैंने कहा नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चैनल पूरे कंट्रोल सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप वो देख सकते हो। और आप जो ये इसकी पीपीटी आपको चाहिए है, पीपीटी, ठीक है, जो ये मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। अब पीपीटी अगर आपको ये चाहिए पूरा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर ये सब मटेरियल जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो मैं अलग से रेड कलर से लिख रही हूँ ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब मिल जाएगा, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है जी रोज डिफाइंड है, ये सब पूरा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, ये आज का वीडियो हुआ, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।